Hello students, welcome to IFS. बादशाह, प्रतीक भोसले, हर्षल गायकवाड़, सुभाष वर्मा, पुलकित खंडेलवाल, गुड आफ्टरनून। सब लोग जुड़िए फटाफट। अभी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप थ्योरी में ग्रुप और सब ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2020 तक के। फटाफट जुड़िए आप लोग। मैं कुछ देर का वेट कर लेता हूँ, एक आध मिनट का। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ 26 जुलाई से IIT जैम का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए और IIT में अपनी एक सीट पक्की करने का एक मौका है जो आपके पास, उसको देखिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट G बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप, लेट अल्फा बिलोंग्स टू G हैव ऑर्डर 4 एंड बीटा बिलोंग्स टू G हैव ऑर्डर 3, देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट अल्फा बीटा इन G। जी कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारे पास, अल्फा जी का मेंबर है जो कि 4 ऑर्डर का है और बीटा ग्रुप का मेंबर है जो कि 3 ऑर्डर का है। तो हमसे पूछा गया है कि अल्फा बीटा को जब ऑपरेट करेंगे तो फिर जी का ऑर्डर क्या, अल्फा बीटा का ऑर्डर फिर क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं कि इज 6, इज 12, इज ऑफ द फॉर्म 12 के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नीड नॉट बी फाइनाइट। तो फिर इज 6, इज 12, इज के साथ जो भी ऑप्शन है हमारे साथ, इसका मतलब है कि वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि वही ऑप्शन सही होने वाला है और सिर्फ वही होगा। और फिर नीड नॉट बी फाइनाइट में फाइनाइट भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इज 6 और इज 12 बोला गया है या फिर इज ऑफ द फॉर्म 12 के, मतलब 12 का ही कोई मल्टीपल होने वाला है। तो उस सिचुएशन में अगर हम कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाएं जिसमें कि 6 नहीं हो रहा और 12 नहीं हो रहा या उसका कोई मल्टीपल नहीं हो रहा हो, तो फिर ये डिस्कार्ड हो सकते हैं। और फिर नीड नॉट बी फाइनाइट, तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा आ जाए कि 2 फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट को ऑपरेट करके इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए, तो फिर ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें प्रूफ करके बताना होगा कि हमेशा जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट का प्रोडक्ट है नॉन अबेलियन ग्रुप के अंदर, वो फाइनाइट ही रहने वाला है। तो देखते हैं, अगर हम एक ग्रुप ले लें, G इज इक्वल्स टू GL2R, जनरल लीनियर ग्रुप, जो कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसके एंट्री रियल नंबर से आएंगे। तो फिर इसका कोई 2 मेंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा हमें पिक करना है जो कि 4 ऑर्डर का है और बीटा जो कि 3 ऑर्डर का है। तो ऐसा कुछ एलिमेंट पिक कर लेते हैं। तो अल्फा पिक करते हैं 0 1 -1 0। अब ये होगा कि फटाफट से डायरेक्टली हमें ये कैसे पता चला कि हाँ यही 4 ऑर्डर का होगा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि जब भी कभी काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम जैसे आप फंक्शन पिक करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन या फिर थ्रू आउट जीरो फंक्शन हो, उसी तरीके से मैट्रिक्स में जब एंट्रीज आपको डालनी हो ना, तो 0 1 -1 मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो काउंटर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल मिलने होते हैं वो 2x2 में मिल जाएगा आपको, और उसमें 0 1 या -1 टाइप की ही एंट्री होगी। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कब कौन सा काउंटर एग्जाम्पल होगा और धीरे धीरे उसका स्टोरेज बढ़ेगा आपके पास। वैसे आपको क्या करना होगा कि इसको ऑपरेट करके देखना होगा कि हाँ ये कितने ऑर्डर का है। मैं भी यहाँ पे ऑपरेट कर दूंगा। तो अल्फा जो 0 1 -1 0 हमने पिक किया है, तो इसके लिए अगर हम अल्फा स्क्वायर फाइंड करते हैं तो सिंपली 0 1 -1 0 और 0 1 -1 0 का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 और फिर 0 -1। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अल्फा की पावर 4 जो है वो हमें 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर हम बीटा कुछ इस तरह से पिक करते हैं 0 -1 1 -1, बीटा का ऑर्डर अगर हम फाइंड करें
तो बीटा 3 ऑर्डर का यहाँ पे बोला है, तो बीटा स्क्वायर अगर फाइंड करें तो 0 -1 1 -1 फिर 0 -1 1 -1, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 -1, तो ये -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 0 और +1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 1 मिनट, बीटा 0 -1 1 -1, तो बीटा स्क्वायर करने पे 0 -1 1 -1 ये आ जाएगा हमारा 0 × 0 0 -1, फिर ये 0 और -1 -1 +1, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और फिर ये -1 और +1 0 आ जाएगा। अब अगर हम बीटा क्यूब फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 1 -1 0 × 0 -1 0 -1 सॉरी 1 -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एंट्री 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद ये हमारा 1 और -1, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो nth पावर पे उस पर्टिकुलर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले और उससे पहले ना मिले, वो सिचुएशन होना चाहिए। यहाँ पे बीटा क्यूब आइडेंटिटी मिल चुका है तो भी हम I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा ये दोनों जो मेंबर हैं ये 4 ऑर्डर के और 3 ऑर्डर के एलिमेंट हैं। अब हमारा टारगेट है अल्फ़ा बीटा फाइंड करना। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा 0 1 -1 0 × 0 -1 1 -1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1, फिर -1 × 0 0 और 1 × -1 -1 आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0 और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अगर अब हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर फाइंड करें, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 1 -1 0 और 1 आया है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया है 1 -1 0 1। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर फाइंड करें तो ये आ जाएगा 1 -1 0 1 × 1 -1 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस एंट्री की बात करें तो ये आ जाएगा -1 और -1 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये एंट्री 0 हो जाएगी और ये एंट्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हमने किया है तो वो -2 आ गया। जब आप 3 करेंगे तो वहाँ पे -3 आएगा, और जब आप nth पावर पे ले जाएंगे इसे तो 1 -1 और 0 1 आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप n को इन्फिनिटी तक टेंड करवा सकते हैं, तो ये आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर का ही एलिमेंट हो। तो 6 ऑर्डर का बोला गया, ये भी गारंटी नहीं है। 12 ऑर्डर की भी गारंटी नहीं है। 12 ऑर्डर का मल्टीपल हो, ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि फाइनाइट ऑर्डर का ना हो, इनफाइनाइट ऑर्डर का मिल जाए। अब ये है नीड नॉट बी फाइनाइट। नीड नॉट बी फाइनाइट का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमें इनफाइनाइट ऑर्डर का ही मिल जाएगा। फाइनाइट भी मिल सकता है और पॉसिबली इनफाइनाइट भी मिल सकता है। तो इसमें अगर नॉन अबेलियन ग्रुप बोला गया है तो यहाँ 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट हमें चाहिए, 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं फाइनाइट ऑर्डर का भी मिले तो आप S12 पिक कर सकते हैं, या फिर 4 और 3 ऑर्डर का इवन S4 ही पिक कर लीजिए जो सिमेट्रिक ग्रुप है। S4 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट के परमुटेशन से जो ग्रुप हम बनाते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल भी मिल जाएगा अगर हमें फाइनाइट के लिए चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑर्डर जी जो है हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप है। सिग्मा जो है इसका ऑर्डर हमारे पास 12 है, और ऑर्डर ऑफ टाउ जो है ये क्या है 21 है। देन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड टाउ। एक ऐसा ग्रुप चाहिए हमें
जो कि सिग्मा और टाउ इन दोनों को कंटेन करे। तो सबसे पहली बात, जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब उसके 12 ऑर्डर के एलिमेंट को और 21 ऑर्डर के एलिमेंट को कंटेन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो ऑब्वियसली साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स को लेकर के हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं, तो वो साइक्लिक ग्रुप का ही सब ग्रुप होने वाला है। और साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो डेफिनेटली एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो वहीं से बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है कि जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा, जो कि सिग्मा और टाउ दोनों को कंटेन करे, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, एलसीएम होगा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट जो डिवाइड करते हैं उस ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे 12 और 21 ऑर्डर का एलिमेंट हमें चाहिए। उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा ऑब्वियसली साइक्लिक होगा, क्योंकि वो साइक्लिक का सब ग्रुप होगा। तो वो क्या होगा, ये 12 और 21 का एलसीएम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप containing सिग्मा एंड टाउ, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 21। 12 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 84। यस, 84। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। फिर कह रहा है कि लेट S3 बी द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, देन डायरेक्ट सम S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। तो अब S3 डायरेक्ट सम S3 जो है ना, इनके जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे, वो A, B टाइप के होंगे, टपल में होंगे ऑब्वियसली। और फिर उनका ऑर्डर क्या होगा, तो S3 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं कि जब हम डायरेक्ट सम S3 को S3 बनाते हैं तो फिर उसके जो एलिमेंट होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AB क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B टाइप का। ओके, तो A और B कहाँ के मेंबर हैं, S3 डायरेक्ट सम S3 है हमारे पास, तो S3 के ही मेंबर दोनों जगह हैं। तो S3 के एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो S3 के एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर है वो 1 है, 2 है और 3 है। तो फिर ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B, A के लिए भी पॉसिबिलिटी 1 2 3 है और B के एलिमेंट के ऑर्डर के लिए भी पॉसिबिलिटी 1 2 3 है। तो यहाँ से जो पॉसिबल एलसीएम निकल के आएगा वही तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट टपल होने वाला है। तो यहाँ पे 1 और 1 एलसीएम या तो 1 पॉसिबल है, या 1 का 2 के साथ 2 पॉसिबल है, या 3 पॉसिबल है। फिर 2 का 1 के साथ 2 पॉसिबल है, 2 फिर 2 के साथ 2 और 2 3 के साथ 6 पॉसिबल है। और फिर 3 का 1 के साथ 3, 2 के साथ 6 और 3 के साथ फिर 3। तो 1 2 3 6 ये जो है ये एलसीएम का पॉसिबिलिटी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ A, B जो टपल टाइप के मेंबर होंगे उसके लिए। पृथा सरकार, बिल्कुल सही, आपका आंसर 6 है। तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे 4 है, 4 तो हमारा पॉसिबल एलसीएम है ही नहीं। 9 है, 9 भी हमारा पॉसिबल एलसीएम नहीं है। 18 भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन जो 6 है जो पॉसिबिलिटी में है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। लेट H डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर Z5 अंडर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन द ऑर्डर ऑफ द। तो 2x2 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और जो एंट्रीज आ रही हैं वो Z5 से आ रही हैं। तो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन H। सिंपली इसमें तो यही कर सकते हैं ना कि इसे ऑपरेट करें और ऑपरेट करके पता चले कि हाँ वो किस ऑर्डर का है। तो ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो मान लिया कि चलो ये कोई A मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 है, ठीक है। अभी A स्क्वायर फाइंड करते हैं, 2 3 1 2 फिर 2 3 1 2। Z84 के आइसोमॉर्फिक होगा, Z84 के कौन आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे हमें एलिमेंट दिया गया है ना, और एलिमेंट का ऑर्डर पूछा गया है हमसे।
H denote the group of all 2x2 invertible matrices over Z5 under usual matrix multiply the order of the matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो जिस पावर पे ये आइडेंटिटी दे देगा प्रीवियस क्वेश्चन, तो यहां हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 7 आ जाएगा, और फिर 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 ये 12 आ जाएगा, और फिर 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 4 हो जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 2 2 जा 4 3 4 7 आ जाएगा। तो इसे हम अगर मॉडुलो 5 में ले जाएं तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और ये 4 रहने देते हैं, चाहे तो इसे -1 लिख सकते हैं, और 7 है तो ये 2 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम एक क्यूब फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, 2 2 4 एंड 2, फिर 2 3 1 2, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 6 4 10 आ जाएगा, तो यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 2 ये 10 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 2 2 जा 4 12 4 16 हो जाएगा। तो मॉडुलो 5 में 6 1 के इक्वल है, 10 0 हो जाएगा, फिर ये 10 0 हो जाएगा, और 16 भी 1 के, तो आइडेंटिटी हमें मिल गया। तो जो H का ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, हमारा 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। लेट सिग्मा बी एन एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन ग्रुप S5 देन द मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5। तो हमें मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, तो एलिमेंट का जो ऑर्डर S5 या किसी भी Sn में लेते हैं, तो क्या करते हैं कि जो भी पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन होता है उस साइकिल डिकम्पोजिशन का हम एलसीएम लेते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम एलसीएम होगा वही मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। तो आप साइकिल डिकम्पोजिशन चाहे जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर मतलब मैक्सिमम एलसीएम अगर हमें चाहिए, तो मैक्सिमम एलसीएम कब आता है, जैसे कि 2 नंबर का एलसीएम अगर हम ले रहे हैं, इमेजिन करो आप, तो या तो अगर दोनों नंबर कोप्राइम है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नंबर्स कोप्राइम नहीं है तो फिर जो एलसीएम आएगा वो ऑब्वियसली दोनों के प्रोडक्ट से लेस ही आएगा। तो मतलब ये है कि कोप्राइम है तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपको किसी भी एसएन में किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली क्या करना है, उसका साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना है, देन उसका एलसीएम करना है। तो फिर साइकिल डिकम्पोजिशन S5 में अगर देखें तो एलसीएम मैक्सिमम लेने के लिए क्या करना होगा कि हमें को प्राइम अगर मिल जाते हैं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम एलसीएम होगा, और को प्राइम नहीं है तो ऑब्वियसली जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट से थोड़ा कम आ सकता है। तो 5 का कुछ ऐसा साइकिल डिकम्पोजिशन देखेंगे कि को प्राइम्स मिल जाएं, तो वहां पे प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो S5 में हमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर देखना है, क्या होगा, ऑप्शन बी 6। यहाँ 5 है तो 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 को अगर ऐसे देखें तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर सकते हैं, ऐसा भी साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकता है 1 1 1 1 1, तो एलसीएम 1 आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगर हम 2 3 5 करें अगर, तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को चाहें तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन 15 है ना, तो अगर 5 को आप ब्रेक करते हो ना तो क्या करोगे, 1 + 4 करोगे, 1 + 1 + 2 + 1 करोगे, 3 + 2 करोगे, उस सिचुएशन में तो आप देखोगे कि एलसीएम कभी 15 पॉसिबल नहीं है, 10 एलसीएम जैसे लाना है। तो 10 एलसीएम लाने के लिए क्या होगा कि 5 और 2 हमें चाहिए होगा, तो 5 और 2 अगर साइकिल डिकम्पोजिशन में लेंगे तो 5 + 2 तो 7 आ जाएगा, 7 एलिमेंट्स तो हैं भी नहीं S5 में परम्यूट करवाने के लिए, तो फिर ये 10 भी पॉसिबल नहीं होगा।
और 5 की बात करें तो ऑलरेडी 2 और 3 का 6 हमारे पास आ ही चुका है, तो ये 5 भी नहीं होगा। तो 6 करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने भी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब in the permutation group Sn where n is greater than equal to 5, if H is the smallest subgroup containing the 3 cycles, then which of the following is true? तो यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दी गई है। इफ H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल, तो जब हम Sn पढ़ते हैं तो वहां हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं कि Sn में वैसा सब ग्रुप, वैसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो सारे के सारे 3 साइकिल को अपने अंदर कंटेन करे, वो क्या होता है? An होता है। और ऑर्डर ऑफ An क्या होता है हमारा? ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन 2 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये प्रॉपर्टी An के पास होता है। तो ऑर्डर ऑफ H इज 2, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि n की वैल्यू ही ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दी गई है। तो n का वैल्यू एटलीस्ट 5 भी अगर होता तो Sn का ऑर्डर फैक्टोरियल 5 हो जाता और An का ऑर्डर फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 हो जाता। तो ऑर्डर ऑफ H2 तो खैर कभी पॉसिबल होगा नहीं। फिर है कि इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2। इंडेक्स को हम क्लास इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहां भी रिलेट करते हैं। और वैसे अगर डायरेक्टली अगर फॉर्मूला के तौर पे देखें तो किसी भी सब ग्रुप का जो इंडेक्स फाइंड करना होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आप उसे ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करो और देन जो नंबर मिलता है उसे भी हम इंडेक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो H जो कि An है हमारा, उसका Sn में इंडेक्स 2 हो जाएगा। और H अबेलियन ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे बात कर रहे हैं, तो An हमेशा नॉन अबेलियन होने वाला है, तो ये नहीं होगा। और H तो Sn बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने बी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। फिर है कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, तो हमें जनरेटर फाइंड करने हैं Z36 के। तो Z36 मतलब कोई भी अगर Zn पे जब हम बात करते हैं तो Zn n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है, या कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप अगर है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो यहाँ पे Z36 जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है 36 ऑर्डर का, तो ऑब्वियसली 36 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, वो 36 ऑर्डर के ही एलिमेंट से जनरेट होने वाला है। तो अगर हम ये फाइंड कर लें कि Z36 में 36 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो वही सारे जनरेटर होंगे जो मिल जाएंगे हमें। तो Zn में अगर कोई Kn को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली उस K ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, और कितना मिलता है? 5K मिलता है। तो Z36 में अगर हमें 36 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 536 फाइंड करेंगे। तो 536 को क्या लिख सकते हैं? 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हमारा 536 है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3। एक 2 और एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 3 जस्ट 6, 6 2 जेड 12 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ओके, तो 6, 18 और 36 ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेट G बी ए सब ग्रुप ऑफ Gl2R जनरेटेड बाई 0 1 1 0 एंड 0 -1 1 -1, देन द ऑर्डर ऑफ G इज। आपने लिनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जैसे कि मैं इन मैट्रिक्स को A और B एज्यूम कर लूँ, A को 0 1 1 0 और B हमारे पास 0 -1 1 -1। तो ये 0 1 1 0 है। लिनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे A जो है ना, ये हमारा 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ चेक भी कर लेते हैं कि अगर A स्क्वायर हम फाइंड करें 0 1 1 0 0 1 1 0, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 0 0 1। अब B है, B पे हमने जस्ट काम किया। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसमें जो हमें 3 ऑर्डर के एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो यही मैट्रिक्स हमने पिक किया था वहाँ पे। B इक्वल टू 0 1 0 -1 1 -1। तो ऑर्डर ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ A जो है हमारा 2 है। ऐसा करते हैं कि इसे A भी नहीं XY एज्यूम करते हैं।
ऑर्डर ऑफ x जो है हमारा वो 2 हो जाएगा। और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ y अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 हो जाएगा। अब पूछा है कि जी बी एस सब ग्रुप ऑफ Gl2r, ऑब्वियसली ये नॉन अबेलियन ग्रुप है और इस 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो 2 एलिमेंट से अगर हम सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों जो एलिमेंट हैं इससे जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक तो नहीं होने वाला है, क्योंकि साइक्लिक होता तो वो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है ना। तो फिर हमें क्या करना है कि 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होने वाले नॉन साइक्लिक ग्रुप की तरफ देखना होगा। तो जैसे कि अगर हम इनके 2 और 3 के प्रोडक्ट की बात करें कि 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट रख रहा है, 3 ऑर्डर का भी रख रहा है, तो अब 2 और 3 दोनों जिसको डिवाइड करें एटलीस्ट 6 ऑर्डर का पॉसिबल है, आगे और भी बड़े ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं, बट 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी कंटेन करना है, इसे 3 ऑर्डर का भी कंटेन करना है। तो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसको तो 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, तो एटलीस्ट 6 ऑर्डर तो पॉसिबल है यहाँ पे। तो 6 ऑर्डर का जो नॉन अबेलियन ग्रुप होता है हमारे पास वो S3 है। देखते हैं, मतलब S3 के आइसोमॉर्फिक होगा जो भी 6 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, जरूरी नहीं कि S3 ही हो जाए। तो जैसे अगर उससे कंपेयर करना हो तो हमें XY फाइंड करना होगा और क्या करना होगा, y² x फाइंड करना होगा। अगर ये दोनों सेम हो गए ना तो फिर ये S3 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो XY अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 1 1 0 इंटू 0 -1 1 -1। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 और फिर -1, फिर 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये आ जाएगा 0 और फिर -1। XY हमारा ये आ गया। y² x को फाइंड करने के लिए पहले हमें y² की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले y² फाइंड कर लेते हैं। y² हमारा आ जाएगा 0 -1 1 -1 इंटू 0 -1 1 -1 इक्वल टू फिर 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1, ये आ जाएगा -1, फिर 0 और माइनस माइनस +1, फिर हमारे पास 0 और ये -1 और -1 और +1, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो y² की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 1 -1 0, और जो x है वो आ रहा है 0 1 1 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -1 इंटू 0 0 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0, ये -1 आ जाएगा, -1 0 और 0 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। तो हमारा XY जो है वो y² x के इक्वल आ गया। तो ये हम D3 की बात करें तो D3 की प्रॉपर्टी ये होती है, और D3 फिर उधर S3 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। बिल्कुल आइसोमॉर्फिक टू S3, बिल्कुल सही है, या फिर ग्रुप का ऑर्डर जो आपने 6 बताया है वो भी सही है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो सब ग्रुप जो बन रहा है GBS सब ग्रुप ऑफ Gl2r, तो ऑर्डर ऑफ G जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा एज G इज आइसोमॉर्फिक टू S3, या फिर आप D3 जिसके भी आइसोमॉर्फिक बताएं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपके पास क्या है कि जब आपको सब ग्रुप काउंट करना होता है तो साइक्लिक सब ग्रुप काउंट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर 7 का साइक्लिक सब ग्रुप बोला है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास के ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के अपॉन 5k। तो जैसे 7 ऑर्डर का जो कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है ऑब्वियसली साइक्लिक होगा, तो नंबर ऑफ subgroups of order 7 in Z7 क्रॉस Z7 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 अपॉन 5 7।
तो हमारा बेसिकली टारगेट 5/7 की वैल्यू तो सिंपली 5p p-1 हो जाता है, तो 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 हमें फाइंड करना है Z7 क्रॉस Z7 में। अब Z7 क्रॉस Z7 में 7 ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो Z7 क्रॉस Z7 में अगर a कॉमा b मान लीजिए बिलोंग करता है Z7 क्रॉस Z7 में, तो ऑर्डर ऑफ a कॉमा b हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? जो ऑर्डर a कॉमा b का होगा वो इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a ऑर्डर ऑफ b। तो बेसिकली हमें वो टपल्स चाहिए जिनका कि ऑर्डर का एलसीएम जो है वो 6 आ जाए। तो 7 एलसीएम आ कब सकता है, ऐसे सोचते हैं। जैसे कि Z7 एक साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें उन सारे ऑर्डर के एलिमेंट अवेलेबल होंगे जो कि 7 को डिवाइड करें। 7 प्राइम नंबर है, मतलब उसके पास 1 ऑर्डर का और 7 ऑर्डर का, इसी 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, और हमें एलसीएम 7 चाहिए। तो एलसीएम 7 कब हो सकता है? तो या तो हम 7 और 7 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम 7 हो सकता है, या फिर 7 और 1 का एलसीएम ले लें, या फिर 1 और 7 का एलसीएम ले लें, तब जाकर के एलसीएम 7 आ सकता है। तो यहाँ पे Z7 क्रॉस Z7 में अगर हम बात कर रहे हैं तो Z7 में 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5 7, जो कि 6 हो जाएगा। तो ये 7 दो टपल है अपने पास A और B, तो A पे भी 7 ऑर्डर का एलिमेंट हो, B पे भी 7 ऑर्डर का एलिमेंट हो, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो A के पास भी 6 पॉसिबिलिटी है, B के पास भी 6 पॉसिबिलिटी है। तो ये 6 और 6 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब A की जगह पे 7 ऑर्डर का एलिमेंट हो और B की जगह पे 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो, तो 1 ऑर्डर वाले में तो आइडेंटिटी रहने वाला है, और 7 ऑर्डर वाले के लिए 6 चॉइस है हमारे पास, क्योंकि Z7 के पास 5 7 6 एलिमेंट है 7 ऑर्डर के। तो यहाँ पे 7 और 1 के लिए जब हम देख रहे हैं तो उस समय 7 ऑर्डर के लिए 6 चॉइस है और 1 ऑर्डर के लिए 1 चॉइस है, तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे। उसी तरह से A कॉमा B में जब B की जगह हमारे पास 7 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो फिर 1 ऑर्डर वाले के लिए 1 चॉइस और 7 ऑर्डर वाले के लिए 6 चॉइस, तो टोटल 6। तो कितने आ गए? 36 6 42 6 48। मतलब Z7 क्रॉस Z7 में 48 एलिमेंट हुए जो कि 7 ऑर्डर के हैं। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 अपॉन 5 7, तो वो क्या हो जाएगा? 48 अपॉन 5 7 क्या आया हुआ? 6, तो ये 8 आ जाएगा। तो टोटल 8 सब ग्रुप होंगे 7 ऑर्डर के। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप S10। अब क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि S10 में जो एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो क्या पॉसिबल है। तो फिर वही बात है कि आप क्या करें कि 10 का साइकिल डिकम्पोजिशन करें, और उन साइकिल जितने भी पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे उनका जो पॉसिबल एलसीएम होगा वही पॉसिबल ऑर्डर होगा S10 के एलिमेंट का। तो हमें क्या करना है कि 10 का कुछ वैसा साइकिल डिकम्पोजिशन करना है। तो डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इन ZP क्रॉस ZP। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से भी फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला कहाँ से आया है हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि उसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद फिर यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ZP क्रॉस ZP जो आप कह रही हैं, तो बात तो फिर वही हो गया ना कि ZP P प्राइम है हमारा, तो Zn हमारा साइक्लिक है, तो ZP के लिए वहां पे P ऑर्डर के लिए P-1 एलिमेंट है, P ऑर्डर के लिए P-1 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला भी तो वहीं से बना है। दोनों टपल पे P और P ऑर्डर का एलिमेंट रख दो तो चलो P स्क्वायर हो गए, और फिर आइडेंटिटी को हटाना होता है हमारे पास, तो वहीं से फॉर्मूला भी आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप S10। तो S10 में क्या करना है हमें कि वो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन देखना है जिसका कि पॉसिबल एलसीएम मैक्सिमम हो जाए। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम करना हो ना, तो हमारा टारगेट हो कि जिन नंबर्स को हमने रखे हैं ना वो को प्राइम्स हो जाएं। अगर को प्राइम होंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके एलसीएम मिलेगा, वो मैक्सिमम होगा। वहीं अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, को प्राइम्स नहीं है नंबर्स आपस में, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो करेंगे नहीं एलसीएम के लिए, तो एलसीएम कुछ ना कुछ कम ही होने वाला है।
तो जैसे 10 है तो 10 का अगर ऐसा साइकिल डिकम्पोजिशन सोचे जिसमें कि ऐड करके 10 भी आ जाए और सारे कोप्राइम भी हो जाएं, बिल्कुल 2 3 5 5 3 8 + 2 10 भी हो जाएगा और एलसीएम 30, बहुत अच्छे। अगर हम साइकिल डिकम्पोजिशन 2 3 एंड 5 लेते हैं तो 5 + 3 8 + 2 10 भी हो जाएगा और तीनों नंबर ही कोप्राइम है यहाँ पे, तो एलसीएम ऑब्वियसली मैक्सिमम होने वाला है। तो एलसीएम ऑफ 2 3 5 जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा 30 हो जाएगा। तो ये S10 का पॉसिबल मैक्सिमम ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो कभी भी किसी भी S10 में अगर मैक्सिमम ऑर्डर पूछा जाए ना, तो आप टारगेट यही रखिए कि साइकिल डिकम्पोजिशन इस तरह से लिखना है हमें कि उसका सम, तो साइकिल डिकम्पोजिशन का जो डेफिनेशन होता है उसी से डायरेक्टली जो भी S10 बोला है सम इनके इक्वल होना ही चाहिए, और एलसीएम मैक्सिमम रखना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि को प्राइम्स के हम जो भी टपल ट्राइपलेट जो भी है वो बनाना है हमें। अब है कि एफ जी एच आर द परमुटेशंस ऑफ द सेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेयर एफ इंटरचेंजेस अल्फा एंड बीटा बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा। जी इंटरचेंजेस बीटा एंड गामा बट फिक्सेस अल्फा एंड डेल्टा। फिर है कि एच इंटरचेंजेस गामा एंड डेल्टा बट फिक्सेस अल्फा एंड बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन इंटरचेंजेस अल्फा एंड सिग्मा, सॉरी अल्फा एंड डेल्टा बट फिक्सेस बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले तो ये है जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसे हम जो एसएन का जो लैंग्वेज जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं। एफ इंटरचेंजेस अल्फा एंड बीटा, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ जो हमारा परमुटेशन है या जो फंक्शन है उसमें अल्फा की मैपिंग बीटा और बीटा की मैपिंग अल्फा पे हो रही है, बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा, मतलब गामा की मैपिंग गामा पे ही हो रही है और डेल्टा की मैपिंग डेल्टा पे ही हो रही है। तो एफ जो हमारा परमुटेशन दिया हुआ है ना, इसमें अल्फा बीटा पे और बीटा अल्फा पे मैप हो रहा है, तो उसको जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो एक ट्रांसपोजिशन एक 2 साइकिल की तरह हो जाएगा। और गामा फिक्स है, मतलब गामा की मैपिंग गामा पे ही हो रही है और डेल्टा की मैपिंग डेल्टा पे, दूसरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरीके से जब हम जी की बात करेंगे ना, तो जी में क्या हो रहा है कि बीटा गामा पे मैप कर रहा है, तो सिमिलरली हम इसे एक ट्रांसपोजिशन बीटा गामा का फॉर्मेट दे सकते हैं, और अल्फा और डेल्टा फिक्स है तो उसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एफ जी के बाद एच है हमारे पास, एच में क्या है कि गामा और डेल्टा आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा। गामा डेल्टा पे और डेल्टा गामा पे, यहाँ अल्फा बीटा फिक्स है तो उसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, तो विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन इंटरचेंजेस अल्फा एंड डेल्टा, मतलब कौन सा ऐसा परमुटेशन है, जैसे कि एफ जी एच तो हमने ले ही लिया है, और यहाँ पे एफ जी एच कुछ भी, चलो जे नाम का परमुटेशन ले लेते हैं, तो इन चारों को ना पहले जे का नाम दे देते हैं कि चलो ये सब जे है। तो यहाँ एफ की जगह क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर जी की जगह आ जाएगा हमारा बीटा गामा, फिर एच की जगह आ जाएगा हमारा गामा डेल्टा, फिर जी की जगह हमारे पास आ जाएगा बीटा गामा, और फिर से एफ की जगह हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अब देखना है कि ये जो कंपोजिशन है ये मिलके क्या देने वाला है। अगर ये अल्फा डेल्टा देता है तो फिर ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखते हैं, हम यहाँ से अल्फा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अल्फा की मैपिंग बीटा है, फिर अगर अल्फा की मैपिंग हमें दिखानी है तो आफ्टर कंपोजिशन जो आंसर होगा वो हमें बताना है। तो अल्फा की मैपिंग यहाँ बीटा है, अब बीटा की मैपिंग फर्दर एट लास्ट क्या होने वाली है वो हमें देखना है। तो बीटा की मैपिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ बीटा की मैपिंग गामा है, अब इसमें गामा की मैपिंग डेल्टा है, अब इसमें डेल्टा सेल्फ मैप्ड है, और फिर यहाँ पे भी डेल्टा सेल्फ मैप्ड है, तो लास्ट इमेज जो आ रहा है वो डेल्टा ही आ रहा है हमें, तो हमें अल्फा डेल्टा मिल गया। अब बाकियों के लिए अब क्या डेल्टा को हम यहाँ पैक कर सकते हैं क्या, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डेल्टा को फर्दर चेक करना होगा। यहाँ डेल्टा सेल्फ मैप है, यहाँ डेल्टा सेल्फ मैप्ड है, यहाँ डेल्टा का इमेज गामा है, और यहाँ गामा का इमेज बीटा है, और यहाँ बीटा का इमेज अल्फा है, तो फिर गामा का इमेज ऑब्वियसली अल्फा हो गया, तो इसे हम पैक कर सकते हैं। तो मतलब ये एक ट्रांसपोजिशन अल्फा डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी हम इसमें चेक कर सकते हैं अभी कि हमारे पास
ये बीटा और गामा जो है ये फर्दर सेल्फ मैप हो जाने वाले हैं। तो ये अल्फा डेल्टा मिल गया हमें। अब इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करना है हमें, पहले नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसे नोट डाउन कर ले रहा हूँ कि एफ हमारा अल्फा बीटा है, या फिर मैं इसे यहाँ पे वाइप कर ले रहा हूँ, ए हमारा अल्फा डेल्टा आ चुका है। तो ए अल्फा डेल्टा है तो ए को मैं टिक कर ले रहा हूँ। अब बी की बात करते हैं यहीं पे। बी में क्या है हमारे पास, जी ओ एच ओ एफ ओ एच ओ जी। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा गामा आ जाएगा, फिर एच का गामा डेल्टा आ जाएगा, फिर एफ का अल्फा बीटा आ जाएगा, और यहाँ कॉमन ही है जरूरी, एच में गामा डेल्टा आ जाएगा, और फिर एफ में अल्फा बीटा आ जाएगा, इसके बाद फिर एच में गामा डेल्टा आ जाएगा, और फिर जी में फिर से बीटा गामा आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी मैपिंग कहाँ होगी। जैसे बीटा है तो चलो ठीक है, बीटा से स्टार्ट करते हैं। तो बीटा की मैपिंग अभी गामा है, यहाँ गामा की मैपिंग डेल्टा है, यहाँ डेल्टा की मैपिंग डेल्टा है, यहाँ डेल्टा का मैपिंग गामा है, और यहाँ गामा का मैपिंग बीटा है। तो बीटा यहाँ पे सेल्फ मैप्ड हो गया, क्योंकि लास्ट इमेज भी हमें बीटा ही मिला बीटा का। अब गामा का देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं गामा से। तो गामा की मैपिंग यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा की मैपिंग बीटा ही है, यहाँ बीटा की मैपिंग अल्फा है, यहाँ अल्फा की मैपिंग अल्फा है, यहाँ अल्फा की मैपिंग अल्फा ही है। तो गामा मैप कर रहा है अल्फा पे। अब यहाँ पे अल्फा की मैपिंग अल्फा है, यहाँ अल्फा की मैपिंग अल्फा है, यहाँ अल्फा बीटा पे मैप कर रहा है, यहाँ बीटा बीटा पे मैप कर रहा है, और यहाँ बीटा गामा पे मैप कर रहा है। तो ये क्लोज हो गया। तो अब हमें फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि हमें वैसी मैपिंग चाहिए जो बीटा और गामा दोनों को फिक्स करे। बीटा तो हमें फिक्स मिल गया, लेकिन गामा फिक्स नहीं है, गामा तो अल्फा पे मैप कर जा रहा है। तो फिर ये ऑप्शन यही रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे हमें डेल्टा के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है हमारे पास जी ओ एफ ओ एच ओ एफ, जी ओ एफ ओ एच ओ एफ ओ जी। इसे अगर लिखें तो जी हमारे पास पहले आ जाएगा बीटा गामा, फिर एफ हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर एच आ जाएगा हमारे पास गामा डेल्टा, फिर आ जाएगा अल्फा डेल्टा। जी बीटा गामा, फिर एफ अल्फा बीटा, फिर एच हमारा सॉरी एच हमें लिखना था एच गामा डेल्टा है, यहाँ कुछ इशू है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। जी जो है वो बीटा गामा है, और फिर हमारे पास एफ जो है वो अल्फा बीटा है, और एच हमारे पास गामा डेल्टा है, फिर एफ जो है वो हमारे पास अल्फा बीटा है, और फिर जी जो है हमारे पास वो बीटा गामा है। अब देखना है कि ये कंपोजिशन क्या हमें रिटर्न करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बीटा से ही। तो यहाँ बीटा का इमेज गामा है, फिर गामा का इमेज गामा है, नेक्स्ट में फिर गामा का इमेज डेल्टा है, अगले में डेल्टा का इमेज डेल्टा है, और फिर डेल्टा का इमेज डेल्टा है। तो मतलब ये हुआ कि बीटा की मैपिंग कहाँ हो गई, डेल्टा पे हो गई। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि बीटा और गामा दोनों को फिक्स रहना है, मतलब सेल्फ मैप होना है। ये तो यहीं से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है हमारा।
अब है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेता हूँ मैं इसे, यहाँ कुछ इशू है। एफ हमारा अल्फा बीटा है, जी और एच। जी हमारे पास बीटा गामा है और एच गामा डेल्टा है। जी हमारे पास बीटा गामा है और एच गामा डेल्टा है। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एच जी एफ जी एच, एच जी एफ जी एच। एच जी एफ जी एच हमें फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा? गामा डेल्टा, फिर जी हमारे पास आ जाएगा बीटा गामा, फिर एफ आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर जी हमारे पास आ जाएगा बीटा गामा, और फिर एच हमारे पास आ जाएगा गामा डेल्टा। तो गामा से स्टार्ट करते हैं। गामा की मैपिंग डेल्टा है। अब नेक्स्ट में डेल्टा की मैपिंग डेल्टा है, फिर डेल्टा की मैपिंग डेल्टा है, फिर डेल्टा की मैपिंग डेल्टा है, और फिर डेल्टा की मैपिंग गामा है। तो गामा हमारा सेल्फ मैप्ड हो गया। अब डेल्टा है, डेल्टा के लिए चेक कर लेते हैं। डेल्टा की मैपिंग फर्स्ट में गामा है, फिर गामा की मैपिंग बीटा है, फिर बीटा का अल्फा है, फिर अल्फा सेल्फ मैप्ड है, फिर अगले में भी अल्फा सेल्फ मैप्ड है। तो गामा सॉरी डेल्टा अल्फा पे मैप कर गया। अब अल्फा के लिए देखते हैं, अल्फा की मैपिंग कहाँ जा रही है। तो फर्स्ट में अल्फा अल्फा पे मैप कर रहा है, सेकंड में भी अल्फा अल्फा पे, थर्ड में अल्फा बीटा पे मैप कर रहा है, फिर बीटा गामा पे, और देन गामा डेल्टा पे। तो ऑब्वियसली अल्फा डेल्टा पे मैप कर गया। अब एक ही बीटा बच ही रहा है, वो ऑब्वियसली सेल्फ मैप्ड हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था एट द रिजल्ट कि अल्फा डेल्टा पे मैप करे। अगर ऐसा हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा पे या फिर डेल्टा अल्फा पे दोनों मैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और डी ये दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 2 4 5 4 5 6 इन द ग्रुप S6। तो यहां पे क्या होता है कि अगर साइकिल डिकम्पोजिशन जो है ना, उनका जो कुछ भी ऑर्डर है उनका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो तब ले सकते हैं जबकि वो जो साइकिल डिकम्पोजिशन जिन साइकिल्स का प्रोडक्ट हमें दिया गया है ना, वो हमारा डिसजॉइंट साइकिल हो। हमें पहले ये देखना होगा कि ये दोनों साइकिल डिसजॉइंट है कि नहीं। डिसजॉइंट होंगे तब जाकर के हम एलसीएम लेंगे और वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो 1 2 3 2 4 5 यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, फिर 2 4 5 4 5 6 में 4 कॉमन आ गया। तो हमारे साइकिल्स जो हैं अभी ये डिसजॉइंट नहीं है। हमें पहले इन्हें डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्मेट में लिखना होगा, देन फिर इनके ऑर्डर का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं S6 में। तो अगर हम इस तरीके से लिखें कि 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेगमेंट के लिए, सेकंड के लिए फिर 1 2 3 4 5 6, एंड थर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट वाले में 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, और 3 की मैपिंग 1 है। बाकी 4 सेल्फ मैप्ड है, 5 सेल्फ मैप्ड है, और 6 सेल्फ मैप्ड है आपका। फिर अगला है आपका 2 4 5, मतलब 1 सेल्फ मैप्ड है, 2 की मैपिंग 4 पे गई है, फिर 3 हमारा सेल्फ मैप्ड है, 4 5 पे मैप हुआ है, और 5 फिर से 2 पे मैप हुआ है, और 6 हमारा सेल्फ मैप्ड है। फिर नेक्स्ट में 1 हमारा सेल्फ मैप्ड है, 2 सेल्फ मैप्ड है, 3 सेल्फ मैप्ड है, 4 की मैपिंग 5 है, 5 की मैपिंग 6 है, 6 की मैपिंग 4 है हमारे पास। अब फाइंड करते हैं कि ओवरऑल अगर इसे हम फाइंड करना चाहें तो क्या कोई साइकिल हमें मिल रहा है यहाँ पे जो कि डिसजॉइंट हो। बहुत अच्छे, आपने डायरेक्टली आंसर किया है।
तो अगर हम 1 की मैपिंग देखें तो यहाँ 1 की मैपिंग 2 है, फिर इसमें 1 की मैपिंग 2 जा रही है, फिर यहाँ पे 2 की मैपिंग 4 हो जा रही है और फिर 4 की मैपिंग 5 हो जा रही है। डिसजॉइंट साइकिल 1 2 4 3 5 6 4 2 दैट इज 4 आंसर। तो आपको 3 डिसजॉइंट साइकिल मिले हैं। देखते हैं कितने डिसजॉइंट साइकिल मिलते हैं। यहाँ पे 1 की मैपिंग 2 जा रही है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 2 की मैपिंग 4 पे जा रही है और यहाँ पे 4 की मैपिंग 5 पे जा रही है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि 1 की मैपिंग फिलहाल 5 पे जा रही है। अब यहाँ 5 सेल्फ मैप्ड है, यहाँ 5 की मैपिंग 2 पे जा रही है और यहाँ 2 की मैपिंग 2 पे जा रही है, तो कह सकते हैं कि ये 2 पे मैप कर रहा है। अब यहाँ 2 की मैपिंग 3 है, यहाँ 3 की मैपिंग 3 है और यहाँ भी 3 की मैपिंग 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 की मैपिंग यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 की मैपिंग 1 है और यहाँ भी 1 की मैपिंग 1 है, तो ये साइकिल हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये 1 5 3 2 3 आया है। अब तो 1 5 2 3 को अब यूज़ नहीं करना है। अब हमारे पास बचा क्या है, 4 बचा है और 6 बचा है, तो हम 4 की मैपिंग देखते हैं। तो 4 की मैपिंग यहाँ 4 पे जा रही है और यहाँ पे फिर 4 की मैपिंग 5 पे जा रही है और यहाँ 5 की मैपिंग 6 पे जा रही है, मतलब 4 की मैपिंग 6 पे चली गई। अब देखेंगे यहाँ 6 की मैपिंग 6 है, यहाँ भी 6 की मैपिंग 6 है और यहाँ 6 की मैपिंग 4 है। तो हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल में 4 साइकिल और 2 साइकिल का प्रोडक्ट मिला है। अब ये जो हमारे पास 3 साइकिल का प्रोडक्ट दिया हुआ था जो कि डिसजॉइंट नहीं था, जब हमने उसे डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा तो ये 4 साइकिल और 2 साइकिल का प्रोडक्ट है। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एलिमेंट को अल्फा ट्रीट करूं तो ऑर्डर ऑफ अल्फा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 and 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी द 100 साइकिल। यहाँ पे 100 साइकिल है, 1 to 100 तक का एलिमेंट एक सिंबल की तरह है यहाँ पे। एंड लेट y बी द ट्रांसपोजिशन 4950 इन द परमुटेशन ग्रुप S100, देन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई। यहाँ सिंपली x और y का कंपोजिशन फाइंड करना है आपको और देन उसका ऑर्डर बता देना है। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स वाई लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 2 3 अप टू 100 का कंपोजिशन है, सॉरी एक साइकिल है 100 साइकिल 100 लेंथ का। फिर है 4950 का प्रोडक्ट हमें कराना है 49 और 50 के साथ। तो अब 1 से 100 तक का 49 50 के साथ प्रोडक्ट करवाना है। तो अभी क्या करना है कि 1 की मैपिंग अगर यहाँ 2 जा रही है तो नेक्स्ट साइकिल में 2 सेल्फ मैप है, फिर 2 की मैपिंग 3 जा रही है 3 सेल्फ मैप है, फिर 4 की मैपिंग 5 जा रही है 5 सेल्फ मैप है। तो उसके लिए यहाँ इस साइकिल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा 49 और 50 के साथ। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ से आप कहाँ तक जाओगे, 48 तक चले गए। अब इस साइकिल में 48 के बाद क्या आया होगा 49, मतलब यहाँ 48 की मैपिंग 49 जा रही है और यहाँ पे 49 की मैपिंग 50 जा रही है। तो एक्चुअल में 48 का मैप कहाँ पे चला गया 50 पे। अब आप फिर इस साइकिल में देखोगे तो 50 का मैपिंग 51 हो रहा होगा, लेकिन इस साइकिल में जब आएंगे तो यहाँ पे 51 सेल्फ मैप्ड है, फिर 52 53 54 एंड फर्दर 100 तक चले जाओ, फिर कहीं कोई इशू नहीं होगा। तो इशू सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ 49 का इमेज जो 48 का इमेज जो 49 था नेक्स्ट साइकिल में 49 50 पे मूव कर गया। तो अब हमें 48 का इमेज 50 मिल गया, 49 जो है वो अब नहीं रहेगा। तो अभी जो हमारे पास साइकिल आया है वो भी एक साइकिल है, सिंगल साइकिल है जिसमें कि 99 एलिमेंट है, तो ये हमारा 99 साइकिल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, अगर कोई आर साइकिल होता है तो उसका ऑर्डर आर ही होता है, तो एक्स वाई हमारा 99 साइकिल है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ओके
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set x belongs to x3 such that x4 is equals to identity where e is the identity element of permutation group s3। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें s3 के मेंबर दिए हुए हैं जो फोर्थ पावर पे या 4 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी दे देता है हमें। तो 4 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, वैसे भी s3 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना नहीं है, मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक का ही एलिमेंट मिलता है। x to the power 4 is equal to identity, या फिर इसको इन जनरल अगर हम देखें कि x to the power n is equals to identity अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट के लिए बोलते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स n होता है। इसका मतलब x to the power n अगर आइडेंटिटी है तो मतलब ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा n को। तो उसी तरीके से x to the power 4 अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा 4 को। अगर ऑर्डर ऑफ x 4 को डिवाइड कर रहा है तो x के ऑर्डर की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ x पॉसिबल ऑर्डर ऑफ x क्या हो जाएगा, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो अब S3 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो वैसे भी नहीं मिलना है, तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो 1 ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के होगी। तो S3 में 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट प्लस 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 एलिमेंट। तो S3 में 4 एलिमेंट इस तरह के हैं जिनका फोर्थ पावर आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सपोज दैट G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57। ऑर्डर ऑफ G जो है हमारे पास ये 57 है। अब G साइक्लिक नहीं है, ये पहले क्लियर कर दिया गया। अब कह रहा है कि इफ G कंटेन्स अ यूनिक सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर 19 देन फॉर एनी G डज नॉट बिलोंग्स टू H ऑर्डर ऑफ G क्या होगा। मतलब पहली बात तो ये है, इसके पास यूनिक सबग्रुप है 19 ऑर्डर का। अब जो उस सबग्रुप के अलावे के जो मेंबर हैं ग्रुप के, तो उनका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो बाकी जो मेंबर होंगे, जैसे ग्रुप का ऑर्डर 57 है, तो अगर इसके सबग्रुप की बात करें तो 57 ऑर्डर के 57 ऑर्डर के जो सबग्रुप होंगे वो कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, 1 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 19 ऑर्डर का हो सकता है और 57 ऑर्डर का पॉसिबल है। तो 19 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, इसके अलावे जो सब ग्रुप हैं वो 19 ऑर्डर के नहीं है इसके पास। अब 57 ऑर्डर का ये खुद है, तो अब ये खुद 57 ऑर्डर का ग्रुप है और साइक्लिक नहीं है। तो फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप अगर साइक्लिक होता है n ऑर्डर का, तो उसमें डेफिनेटली n ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है। अब ये 57 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो गारंटी है कि इसके पास 57 ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं होगा। तो हमें बात जो करनी है वो एलिमेंट के ऑर्डर की करनी है। वो एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, ये 19 ऑर्डर का जो यूनिक सब ग्रुप है उसके आउटसाइड का मेंबर होना चाहिए, लेकिन इस G का मेंबर होना चाहिए। तो अब 19 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है उसमें ऑब्वियसली प्राइम है 19, तो 19 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसमें कि 18 एलिमेंट हो जाएंगे 19 ऑर्डर के, उसे हमें नहीं लेना है। उसके अलावा आइडेंटिटी को भी पिक नहीं करना है। तो अब 57 है, तो 57 ऑर्डर का एलिमेंट तो वैसे भी इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो साइक्लिक ही नहीं है। तो बच जाता है हमारे पास 1 और 3। तो 19 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा हमारे पास, आइडेंटिटी तो डेफिनेटली वहां पे रहा होगा, तो ये 1 भी वहीं चला जाएगा, तो 1 भी पॉसिबल नहीं है। तो बच क्या गया हमारे पास 3। तो जो बचे हुए एलिमेंट है जो अदर देन दैट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 है, उनका ऑर्डर हमेशा के लिए 3 हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।